अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज रिव्यू के बारे में। इसमें हमें कुछ आउटलाइन दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से पेपर आ सकता है, तो आपने इसको दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। काफ़ी ईजी है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। हम इसमें आउटलाइन की बात करते हैं। आउटलाइन में हमारे पास है कैपिटलाइजेशन, और इसमें नंबर्स पे बात होगी, सिंबल्स पे बात करेंगे, इक्वेशन एंड स्पेलिंग, और इसमें इटैलिक्स के बारे में बात करेंगे, एब्रीविएशंस क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटलाइजेशन। अब जो ये है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। तो इसमें अब हमने ये बताना है कि कैपिटलाइजेशन क्या होती है, यानी कि आपने वर्ड्स को कैप्स लॉक्स में कब लिखना है, आपने उसे कैपिटल कब करना है, और आपने कब उसको मेंशन करना है। जैसे हम लिखते हैं कि कुछ भी अपना लाइन स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो हम अपना जो फर्स्ट वर्ड, जो हमारा पहला लफ्ज़ होता है, उसका हम जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल करते हैं, ठीक है। उसे हम मतलब स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं, उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो इसलिए ये बात तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके बारे में सबको पता है। और यहाँ पे देखें आप, हमने जैसे फर्स्ट पे कैपिटलाइजेशन द फर्स्ट वर्ड, इसमें हमने सी कैपिटल किया उसका, और यू का यू कैपिटल किया है, ठीक है। इसमें दूसरा है हमारे पास प्रोपर नाउन यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप उसमें कैपिटल वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर नेम हम ले लेते हैं, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का नेम हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कराची हो गया, कराची का के कैपिटल होगा। कोई पर्सन है जैसे कि अली, अहमद, सिद्रा, मतलब इनका जो फर्स्ट नेम है, इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा। जैसे ए, अली का ए कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉपर नाउन में आ जाती है। उसके बाद कहाँ कहाँ कैपिटल होगा, अगर आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह को यूज़ किया है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ आपने उनको यूज़ किया, तो वहाँ पर भी कैपिटल वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपने गैलेक्सीज़, प्लैनेट, स्टार्स वगैरह को, अगर आपने इस तरह के जो आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल जो आपके पास टर्म्स हैं, आपने वो यूज़ किए हैं, उनके साथ आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटलाइजेशन में आएगा, कैपिटल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट है हमारे पास, जैसे कि सन है, और अर्थ है, मून है, और मतलब एस अर्थ है, अर्थ का ई कैपिटल होगा, ठीक है। विनस का वी कैपिटल होगा। जैसे मतलब गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं, इनके जो नेम्स हैं, उनको जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इटैलिक्स। अब इटैलिक्स में क्या होता है, इसमें आपने वर्ड्स को इटैलिक फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आपने कैपिटल में कब लिखना है इनको, तो ये आपने तब लिखना है जब आपके पास किसी बुक का टाइटल हो, कोई न्यूज़ लेटर का टाइटल हो, कोई मैनुअल्स हो, ठीक है। तब आपने इटैलिक फॉर्म में इसको लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। उसके बाद वर्ड्स हों, लेटर्स हों, या इंग्लिश में आपको कोई सैम्पल लिखना हो, हाईलाइट करना हो, तो आप उसको भी इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे पे यहाँ पर कुछ नंबर्स को उन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। और कोई भी मेन वर्ड हो, उसको हाईलाइट करना, उसको आप इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम अपनी कोई खुद की कोई पर्सनल फ़ाइल बना रहे होते हैं, तो हम उसमें टेक्स्ट को मतलब बोल्ड कर देते हैं, या इटैलिक कर देते हैं, या अंडरलाइन कर देते हैं, कि अगर हमने उस पॉइंट को इम्पोर्टेंट रखना हो, कि हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, कि वो हमें पता होता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को इटैलिक फॉर्म में करना है। उसके बाद हमारे पास से कोई भी फ़ॉरेन वर्ड्स हों, आप उनको भी इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है। और इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफ़िक, कोई भी स्पेसिफ़िक नेम, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफ़िक नेम होता है, उसको भी आप इटैलिक में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं कि एब्रीविएशंस आती हैं, यानी कि वो किस वर्ड से स्टैंड करती हैं। जैसे कि कौन-सा वर्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। जैसे सीएफ है, वो कंपेयर को स्टैंड करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एन अदर के बारे में लिखा हुआ है, मतलब जो हमारे पास आईई है, ये लैटिन है, ये इसको डैट इसको स्टैंड करता है। ईजी है, वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल को स्टैंड करता है, ठीक है। तो इसी तरह पीएचडी जो है, डिग्री को शो करे। जो मतलब ये जो है बीए है, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स को मतलब एब्रीवेट करे, यानी कि वो जिस वर्ड के लिए स्टैंड करते हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक्रोनम्स हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सेम आपने उसी तरह करना करना होता है। जैसे आप हमें यहाँ पे एड्स मतलब है, इसका फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक्रोनियम्स हैं। जैसे आरएएम, रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं हम इसको। इनकी फुल फॉर्म हम आगे मैं आप आगे आपको लिखी हुई, आप इसे पढ़ लें। तो इसके बाद नंबर्स आ जाते हैं कि नंबर्स क्या हैं, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि THREE, इसको आप 3 की जगह 3 यूज़ कर लें, काउंटिंग वर्ड्स में यूज़ कर लें, ठीक है, 1 2 3 की फॉर्म में। या जैसे यहाँ पर दिया गया है
सब रूटीन्स 3 सब रूटीन्स दिया हुआ है, 6 ब्रेसेस दिया हुआ है, 61 अमाइनो एसिड्स दिया हुआ है, ठीक है, नंबर फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपका ये है कि आपने आपने यहाँ पे इसी तरह फुल स्टॉप यूज़ करना है, आपने कॉमा का यूज़ करना है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपके पास 5 डिजिट्स हों, 5 डिजिट्स की फॉर्म हो, आपने उनका ग्रुप बना लेना है, ठीक है, आप उनकी ग्रुपिंग कर लेनी है आपने उनकी, ठीक है, और आपने उनकी फॉर्म्स बना देनी है। उसके बाद आप ये इन्हें रीड कर लीजिएगा, ये बहुत ईज़ी, अगर आपने रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूमरेशन। अब न्यूमरेशन में क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो चैप्टर्स दिए गए होते हैं, जो पेज नंबर्स दिए गए होते हैं, टेबल्स दिए गए होते हैं, इक्वेशंस दी गई होती हैं, और इनको हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, ठीक है। नंबरिंग देते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5, जैसे चैप्टर नंबर, पेज नंबर, और ये हम नंबरिंग उसमें आ जाती है, ठीक है। और ये है कि चैप्टर सेक्शन यहाँ पे बताया गया है। पैगिनेशन यानी कि हर पेज का नंबर बताया गया है, हर पेज पे नंबर दिया जाता है। टेबल एंड फिगर्स है, जैसे टेबल 1 है, टेबल 5.1 है, टेबल 5.2 है, ये चीज़ें जिस तरह होती है। चैप्टर 1 है तो उसका टेबल नंबर 1 है, ठीक है। जैसे सिम्बल्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट सिंबल डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होती हैं। उसके बाद इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, और ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को रेफ़र करना हो, एक्सप्लेन करना हो, आप उसके लिए इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है वो उसके लिए ये है कि आप प्रूफ रीडिंग क्या करें, जब भी आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, आप उसे कंप्लीट कर लें, तो आप उसमें स्पेलिंग चेक करने के लिए उससे प्रूफ रीडिंग करें उसकी, ठीक है। उसके बाद आप कंसिस्टेंट रहें कि आपके जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग के लिहाज से, और जो आपकी स्पेलिंग है उनका आपको पता ही है कि आपने उनका ध्यान रखना है और उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके स्पेलिंग थोड़े से भी आगे पीछे हो जाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और अगर आप स्पेलिंग गलत करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट, मतलब डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनके मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट आपका वर्ड होना चाहिए उसका, इसलिए आपको स्पेलिंग ध्यान में रखनी चाहिए। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।